हाँ, तो देखें प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 3J में ठीक जैसे पीछे प्रश्नों को हल किया था मैंने, ठीक वैसे ही इस प्रश्नावली में हल करेंगे। तो जो 9 सूत्रों का उपयोग पीछे हम किए थे, उन्हीं सूत्रों के उपयोग से ये प्रश्नावली आगे बढ़ेगी। तो पहला प्रश्न दिया है, हल कीजिए। हल कीजिए tan 4 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा दिया है कि tan 4 थीटा या tan 4 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। अब देखना है, अब इसको कैसे हल करेंगे। अब इस प्रश्न को हल कीजिए, tan 4 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। तो यहां हल लिखेंगे और इसके बाद ये समीकरण tan 4 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा। अब यह 4 थीटा को अब हम थीटा मानते हैं। अब इस 4 थीटा को थीटा मान रहे हैं और इस 2 थीटा को अल्फा मान रहे हैं। तो यह साइन tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। यह सूत्र लिखा है कि tan थीटा, तो यह tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो जब यह tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो, ठीक है, यहाँ सूत्र आपको लिखा है कि चूंकि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जब यह हमारा tan थीटा, ठीक है, अब यहाँ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो जब यह थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू जब यह tan अल्फा हो, तो जब हमारा यह tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा, तो इसलिए यह थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू n पाई और प्लस अल्फा, यही सूत्र होता है। ठीक है, जब यह tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। तो अब हमारा क्या होगा, थीटा की जगह क्या है 4 थीटा, तो 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई और प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 2 थीटा। अब 2 थीटा इधर आ गया, तो क्या हो गया 4 थीटा माइनस 2 थीटा बराबर n पाई। तो 4 थीटा में से 2 थीटा गया, तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई। अब यह 2 इसके बटे हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा, तो थीटा इक्वल टू n पाई और बाई, अब ये सूत्र हो गया थीटा बराबर n पाई और बाई 2, ये चीजें हो गया। ठीक, अब ये आपका हल हो गया, एक आंसर हो गया। अब मान लीजिए, अब ऐसे दूसरा प्रश्न है tan, इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ आपको दिया है cos 5 थीटा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तभी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि cos 5 थीटा तो cos 5 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक, अब यह cos 5 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा,
ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अब फार्मूला को सिद्ध किए हैं, है ना, पीछे कि चूंकि यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, यदि हमारा यह cos थीटा, ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो इसलिए यह थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा की चीजें। जब हमारा ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ फार्मूला को ये चीजें दी जा सकती। तो अब ये फार्मूला दिया है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यह थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, थीटा की जगह क्या है, अब यह थीटा है और यह आपका अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ cos बाई थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, तो यह बाई थीटा थीटा मान लिया, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो। अब हमारा जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो क्या लिखेंगे, पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2 थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम धन चिन्ह के साथ लेंगे और दूसरी बार ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, तो यह हो गया पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस 2 थीटा, एक हो गया। और दूसरा क्या होगा, ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, तो पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। एक बार हमने क्या किया, धन के साथ लिया, पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा, और दूसरी बार पाई थीटा इक्वल टू 2n पाई और माइनस 2 थीटा, ये चीजें दे दी। अब यह प्लस 2 थीटा इधर आएगा तो माइनस होगा, पाई थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। अब यहां होगा ए पाई थीटा, ए माइनस 2 थीटा इधर आया प्लस 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। अब पाई थीटा माइनस 2 थीटा, ये हो गया 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई। अब यह 3 इससे बटे आ गया, तो हो गया थीटा इक्वल टू 2n पाई और बाई 3, ये थीटा का आंसर। और यहाँ पाई थीटा प्लस 2 थीटा 7 थीटा इक्वल टू 2n पाई। अब यह 7 इसके बटे हो गया, तो बचा थीटा इक्वल टू 2n पाई और बाई 7, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे हल करेंगे। मान लीजिए यह 7वां क्वेश्चन है। अब 7वां क्वेश्चन दिया है, हल कीजिए। साइन 2 थीटा देखते हैं। ये साइन 2 थीटा 7वां है, हल कीजिए। साइन
2 थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा। ये चीजें दिया है कि साइन या साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा। अब यहां प्रश्न को लिखना जो दिया है, क्या लिखेंगे? अगर दिया है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। अब यह साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा, ये दिया गया है। अब सूत्र अब यह साइन 2 थीटा बराबर साइन और यहाँ ये दिया गया है, तो सूत्र लिखाया है कि चूंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, यह सूत्र का निर्माण कराया है कि यदि हमारा साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस फिर माइनस 1 टू पावर n आई इंटू अल्फा, यही है ना? तो थीटा बराबर n पाई प्लस फिर माइनस 1 टू पावर n इंटू अल्फा। अब यही चीज है। अब यह हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या मानेंगे? 2 थीटा क्या माने? थीटा, और इसको हम क्या मानेंगे? अल्फा। तो हमारा क्या हो गया? ये साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन अल्फा। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो ये सूत्र रखेंगे, तो क्या होगा? थीटा। अब यह थीटा, यहाँ थीटा था तो थीटा यहाँ हमारा 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस फिर माइनस 1 टू पावर n, ठीक, n और n टू अल्फा। अब अल्फा की जगह क्या होगा? 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा, ठीक है। यानी 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? n पाई प्लस फिर माइनस 1 टू पावर n 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा। अब यह n एक बार हम सम संख्या लेंगे और एक बार विषम संख्या लेंगे, तो n का मान चाहे 2r पाई लें या 2k पाई लें, ऐसा लें। तो सम संख्या, तो यदि हम n बराबर, यदि n बराबर ये 2 के सम संख्या है, n बराबर 2 के सम संख्या है। यदि n बराबर 2 के, n को हमने क्या लिया? अब n बराबर 2 के सम संख्या, यदि हमारा n का मान सम संख्या हो तो n बराबर 2 के, तो अब 2 के ले तो क्या होगा? 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा इक्वल टू n के जगह क्या रखेंगे? 2k और पाई और प्लस फिर माइनस 1 टू पावर n के जगह क्या रखेंगे? 2k और ब्रैकेट इनटू 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा। अब माइनस 1 पर खाते 2, अब ऋण 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा, ऋण 1 का वर्ग। अब इस पर सम घात है तो माइनस 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए अब इसका मान क्या हो गया? 2 थीटा
इक्वल टू 2k पाई और प्लस अब -1 का वर्ग, -1 का वर्ग क्या होगा +1, तो 1 से गुणा करेंगे इसमें वही चीज रह जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा, ये चीजें हो गया। अब यह माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, तो 2 थीटा और प्लस थीटा, या 2 थीटा और माइनस थीटा है तो इधर आया प्लस थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा 2k पाई और प्लस 2 पाई बाई 3, अर्थात 2 थीटा और प्लस थीटा 3 थीटा, कितना हो गया 2 थीटा प्लस थीटा, ये हो गया 3 थीटा इक्वल टू, अब यहां कितना हो गया 2k पाई और प्लस 2 पाई बाई 3, ये हो गया। अब यह थीटा इक्वल टू, तो ये 3 जो है, अब यह 3 इधर आएगा बटे जाएगा, ये 3 इधर आएगा बटे जाएगा, तो होगा 1/3 2k पाई और प्लस 2 पाई बाई, यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर यह हो गया जब n बराबर क्या हो हमारा सम संख्या हो, तो जब n बराबर 2k हो तो यह सम संख्या है, तब ये मान हुआ। अब इसके बाद हम क्या करें, अब n बराबर, अब यहां हम क्या करेंगे n का मान 2k + 1 लेंगे। अब दूसरी स्थिति होगी यदि n बराबर 2k + 1 विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, यदि हम n बराबर क्या लें, तो यदि n बराबर 2k + 1, n का मान n बराबर 2k + 1 विषम संख्या ले लिया, तो जब विषम संख्या यदि n बराबर क्या लिया 2k + 1 विषम संख्या, तो क्या लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू n के जगह पर 2k + 1 पाई और प्लस फिर -1 पर घाते 2k + 1 into 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा। अब n का मान क्या है विषम संख्या है, n का मान 2k + 1 है, विषम संख्या है, तो क्या होगा यह होगा 2 थीटा इक्वल टू 2k + 1 into पाई और -1 पर खाते विषम संख्या, तो -1 पर खाते विषम संख्या हो 3 हो, तो -1 पर खाते 3 का मतलब क्या हुआ -1, विषम संख्या हो -1 पर खाते 5 हो, 5 बार गुणा किया जाए तो -1 आएगा, तो ये हो गया -1 और गुणे 2 पाई बाई 3 और माइनस थीटा, यानी -1 पर विषम संख्या, तो -1 पर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक होगी। तो अब इसको क्या करेंगे, यह हो गया 2 थीटा इक्वल टू 2k + 1 into पाई और फिर माइनस
अब एक का गुणा माइनस का गुणा करेंगे तो यह 2π/3 और माइनस थीटा, ये चीजें हैं। अब इसको सरल करना, 2 थीटा तो 2k+1 एंड 2π, फिर माइनस एक का गुणा अंदर किए तो वही चीज आ गई। अब इसको सरल कर लेंगे, हाँ तो देखें अब इसको सरल कर दें तो 2 थीटा इक्वल टू 2k+1 पाई और माइनस 2π/3 और माइनस माइनस प्लस और प्लस थीटा, 2 थीटा बराबर 2k+1 पाई और फिर माइनस 2π/3 और माइनस माइनस प्लस थीटा। अब इस थीटा को इधर ला दें, थीटा को इधर लाएं तो होगा 2 थीटा और माइनस थीटा, यह 2 थीटा और माइनस थीटा बराबर क्या होगा 2k+1 और पाई और माइनस 2π/3। अब यह 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा बराबर 2k+1 पाई और माइनस 2π/3, ये चीजें हो गया। अब यदि इसको हम सरल करें तो थीटा बराबर इसका पूरा करें तो 2k और प्लस पाई और माइनस 2π/3, ये हो गया। अब यह पाई में से 2π/3 घटाएं, यह पाई माइनस 2π/3, पाई में से 2π/3 घटाएं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो देखें यदि पाई में से 2π/3 घटाएं, यह पाई माइनस 2π/3 तो इसके बटाए 3 हो गया, 1 से भाग दिए 3 बार गया, 3 का गुणा किए 3π माइनस 3 एकम 3 51 और 1 का गुणा किए तो 2π तो 3π माइनस 2π अर्थात π/3, तो यह हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2k प्लस π/3, ये आंसर हो गया। तो ऐसे हल करेंगे। आगे देखें, आगे क्वेश्चन है आगे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ये 13 है, हल कीजिए। कि tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, तो
काट स्क्वायर थीटा ऐसे दिया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो दिया गया है tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। तो यहां हल लिखेंगे, यह tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। तो दिया गया है tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। तो यह काट को हम बदलेंगे, क्या हो गया tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर, यह tan स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा, यह आपका होगा tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 3 थीटा, तो tan स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा काट स्क्वायर थीटा, या काट स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर अब पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, ये हो गया। अब यहाँ फार्मूला लगेगा, अब यह थीटा हो गया और यह अल्फा हो गया। तो पीछे सूत्र सिद्ध कराए हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, तो इसलिए थीटा बराबर n पाई और प्लस माइनस अल्फा। अब यह सूत्र का निगमन मैंने कराया है। अब इस सूत्र का उपयोग करके यह tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ थीटा होगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ आपका थीटा, तो थीटा की जगह 3 थीटा इक्वल टू होगा n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मान है पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई और प्लस ले प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा, तथा दूसरा होगा 3 थीटा इक्वल टू n पाई और माइनस पाई बाई 2 और माइनस थीटा, ये हो। अब यह हो गया 3 थीटा इक्वल टू n पाई और प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा, और यह हो गया 3 थीटा इक्वल टू n पाई फिर माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस थीटा। अब इस चीज को इधर लाना, तो 3 थीटा और प्लस थीटा, ये 3 थीटा ये माइनस थीटा है तो इधर आया प्लस थीटा, और बराबर n पाई और प्लस पाई बाई 2। अब इसको थीटा किधर लाए 3 थीटा माइनस थीटा बराबर n पाई और माइनस पाई बाई। अब यह हो गया 3 थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई, तो थीटा बराबर, अब ये 4 इधर आएगा तो 1/4 n पाई प्लस पाई बाई ये, और फिर दूसरा है 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा आपका हो गया 2
थीटा 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बराबर n पाई और माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ थीटा बराबर 1/2 n पाई और माइनस पाई बाई 1। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे, आगे फिर कर्म पाएंगे। धन्यवाद।